हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली 3.1 है, इसके प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 4 के 4 पार्ट दिए हुए हैं। इनको हमें हल करने के बाद सबसे पहले पता लगाना है ये संगत हैं या असंगत हैं। यदि ये संगत आते हैं तो हमें उनका हल ग्राफी विधि से कर देना है। तो आइए देखते हैं इसका जो चौथे का जो पहला पार्ट है उसे किस तरीके से करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये दिया हुआ आपका चौथे का पहला पार्ट, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण है वो है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इस समीकरण से a1, b1 और c1 के मान निकालने हैं और इस समीकरण से हमें a2, b2 और c2 के मान निकालने हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। अब जो समीकरण 1 दिया है उसको हमें यहाँ पर उतार लेना है। ये है x प्लस वाई बराबर 5। तो ये सबसे पहला काम क्या है, ये जो 5 लिखा हुआ है इसको हमें उठा के इधर लेके आना है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये x प्लस वाई। जब इस 5 को यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0। इस तरीके से पहले कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे हम a1। देखिए, a1 होता है x का गुणांक, इसमें कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। फिर निकालेंगे हम b1 का मान, b1 होता है y का गुणांक, इसमें भी कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे c1, c1 होता है अचर पद, कितना लिखा है माइनस का 5। इस तरीके से पहले a1, b1 और c1 निकाल लेना है। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से भी a2, b2 और c2 के मान निकालने हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। जो समीकरण नंबर 2 है उसको हम यहाँ लिख लेंगे एक बार। ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको थोड़ा हल करेंगे। ये 10 जो लिखा हुआ है इसको हम बराबर के आगे लेके आएंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 2x प्लस 2y, इसको आगे लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम a2, b2 और c2 को मान निकालेंगे। तो a2 होता है आपका x का गुणांक, ये 2 हो गया। ऐसे निकालेंगे b2 का मान, ये होता है आपका y का गुणांक, ये भी 2 है। और c2 होता है आपका अचर पद, अचर पद इसमें कितना है माइनस का 10, तो ये हो गया आपका माइनस का 10। इस तरीके से पहले कर लेना है। अब देखिए, उसके बाद में क्या करना है, हमें निकालना है a1 बट्टे a2 निकालेंगे। तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2, ये हो गया। इसी प्रकार निकालेंगे हम b1 बट्टे b2 का मान। तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। देखिए, दोनों बराबर आए हैं तो हमें c1 बट्टे c2 को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। c1 का मान है माइनस का 5 और c2 का मान है माइनस का 10, ये हो गया। देखिए, माइनस से माइनस यहाँ कट रहा है और 5 10 कट रहे हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये आया आपका 1 बट्टे 2, ठीक है। देखिए, ये सभी बराबर आए हुए हैं। जब a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 बराबर हैं तो इनको इस तरीके से लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। पर ये तीनों बराबर आए हुए हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो वो संपाती रेखाओं का समीकरण होता है। जब रेखा संपाती होती है तो वो क्या होता है, संगत, यानी कि हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे संपाती रेखा, ठीक है। जब रेखा संपाती है तो उसका रूप क्या होता है, वो होता है इस तरीके से, आप लिखेंगे संगत, ठीक है। ये हो गया। देखिए, जब इसका हल संगत है तो इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ग्राफी विधि के लिए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे
ग्राफीय विधि के लिए। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। ठीक, ग्राफीय विधि के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण नंबर 1 है उसको हम यहाँ लिख लेना है। तो समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से एक साड़ी को बना लेना है, इस तरीके से। ठीक, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमारे पास कम से कम 2 बिंदु का होना अनिवार्य है, तभी हम किसी ग्राफ को खींच पाएंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक्स का मान लगाना है और वाई का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले लगाएंगे एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जब हम इस समीकरण में एक्स के स्थान पर 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लगाएंगे 0 तो ये 0 प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से वाई का मान आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए एक्स का मान 0 लगाया हमने तो वाई का मान कितना आया, 5। ये हो गया। इसी प्रकार फिर से हमें एक्स का एक मान रखना है इसमें, तो हम रख देते हैं एक्स बराबर बर रखने पर। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, इस समीकरण में एक्स के स्थान पर बर रखना है। तो देखिए किस तरीके से रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 5। इस 1 को हम 5 के पीछे भेजेंगे तो ये हो जाएगा वाई बराबर 5 माइनस 1। ये हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे वाई का मान, तो 5 में से कम करेंगे कितना बचेगा, 4। ये हो गया। देखिए एक्स का मान 1 लगाया तो वाई का मान कितना आया, 4। देखिए ये तो हो गया समीकरण 1 के बिंदु। अब इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से भी एक साड़ी बना लेने के बाद इस तरीके से बिंदु निकालने हैं। तो आइए उसे भी देखते हैं किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, इस तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब जो समीकरण 2 दिया उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। देखिए ये समीकरण नंबर 2, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरीके से एक साड़ी को बना लेना है, इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x के 2 मान रखने हैं और y के 2 मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे x बराबर 0 रखने पर। ये मान आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ x के स्थान पर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। ये हो गया। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से निकालेंगे हम y का मान तो आ जाएगा y बराबर 10/2। ये गुणा वाला इधर भाग में आएगा, देखिए 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो y का मान कितना आया, y बराबर आया 5। ये हो गया। देखिए x का मान 0 लगाया तो y का मान कितना आया, 5। एक ये हो गया। इसी प्रकार हमें x का एक दूसरा मान लगाना है, तो हम यहाँ रख देते हैं x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x के स्थान पर हमें समीकरण में 2 रखना है। तो देखिए किस प्रकार होगा, ये 2 गुणा 2, ये होगा x का मान प्लस 2y बराबर 10। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 2 का 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 10। ये हो गया। देखिए 4 को हम इधर लेके आएंगे 10 के पीछे, तो इस तरीके से हो जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 4। ये हो गया। देखिए 10 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा, 6। यहाँ हो जाएगा 2y बराबर, यहाँ बचा 6। यहाँ से हल करेंगे तो y का मान आएगा 6। इस 2 का हमें भाग करना है 6 में, इस तरीके से तो यार 2 3 6, y कितना आया 3। ठीक है, देखिए हमने x का मान 2 लगाया है, यहाँ 2 लिखना है, और जो y का मान निकल के आया कितना 3, उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2 के बिंदु। अब जो बिंदु आए हैं उनको हमें ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ खींच देना है। तो आइए देखते हैं ग्राफ को किस तरीके से खींचेंगे। बिंदु निकालने के बाद इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ पेपर बना लेना है। और देखिए जो समीकरण 1 से हमने बिंदु निकाले उसको हमने यहाँ लिख दिया है, और जो समीकरण 2 से हमने बिंदु निकाले उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ग्राफ किस तरीके से खींचेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करें, समीकरण 1 से देखिए 0 और 5 एक्स पर ये है एक्स अक्ष। ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष। ठीक है, जो एक्स के मान है प्लस में उसको हमें इस रेखा पर दर्शाना है, और जो वाई के मान है प्लस के उसको हमें
इस रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, x का मान 0, तो 0 के लिए यहाँ होता है यहीं रहेंगे हम, ठीक है। और y पर जाना है 5, तो देखिए y पर 5 इस तरीके से यहाँ पर ये आपका बिंदु हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे, ये है 0,5, ठीक है। पहला बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, x का 1 के लिए यहाँ आ जाएंगे और y पर 4, तो 4 के लिए हमें ऊपर, तो इस तरीके से दूसरा बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,4, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को हमें आपस में मिलाना है, तो देखिए किस तरीके से मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींच देनी है। ये हो गया आपका समीकरण 1 का हल। इसी प्रकार हमें इस समीकरण 2 से भी एक रेखा खींचनी है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए x समीकरण 2 में क्या है, x का जो मान है 0 के लिए यहाँ आएंगे और y का मान कितना है 5, इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक बिंदु है, यानी कि 0,5, ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। अब देखिए x पर जाना है 2 के लिए हमें 1, 2 यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब y पर जाना है 3, तो 3 के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा y पर। देखिए एक बिंदु यहाँ हो रहा है, ये आपका 2,3। देखिए जब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो हमें इसी रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा खींच देनी है। तो देखिए किस प्रकार खींचेंगे, इस तरीके से आपको इसी रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा खींच देनी है। ये हो गया आपका दूसरी रेखा, ठीक है। देखिए संपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल, ठीक है। तो अनेक हल का देखिए इसी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजर रही है, ये होता है संपाती रेखा का समीकरण। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है उसे किस तरीके से करना है। देखिए ये है आपका चौथे का दूसरा पार्ट। ये दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8 और ये दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16, ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 1 दिया है उसको हमें यहाँ पर लिख लेना इस तरीके से, x माइनस वाई बराबर 8। सबसे पहला काम क्या है, इस 8 को हमें बराबर चिन्ह के आगे लेके आना है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। जब इस 8 को हम यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस में यहाँ बच्चा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम a1, b1 और c1 के मान निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे a1। देखिए a1 होता है x का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 मान लेते, ठीक है। b1 निकालेंगे, b1 होता है y का गुणांक, यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे, लेकिन ये माइनस चिन्ह इसके साथ में जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे c1 का मान, तो c1 होता है अचर पद। अचर पद कितना है इसमें, माइनस का 8, ये हो गया। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से a2, b2 और c2 के मान निकालने हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 2 दिया है उसको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, 3x माइनस 3y बराबर 16, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस 16 को हमें उठा के बराबर चिन्ह के आगे लेके आना है, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3y। जब ये 16 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, अब यहाँ बचेगा 0, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से भी हमें a2, b2 और c2 के मान निकालने हैं। तो a2 के लिए हम निकालेंगे, a2 होता है x का गुणांक, इसमें 3 है। अब निकालेंगे b2 होता है y का गुणांक, इसमें माइनस का 3 है, ये लिखा हुआ है। अब निकालेंगे हम c2 का मान, c2 होता है अचर पद, जो इसमें माइनस का 16 है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर a1 बट्टे a2, ठीक है। तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3, ये हो गया। अब निकालेंगे हम b1 बट्टे b2, ठीक है। तो b1 का मान माइनस का 1 और b2 का मान ये है माइनस का 3, ये माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका b1 बट्टे b2 आ जाएगा 1/3, ये आपका b1 बट्टे b2 का मान, एक ये हो गया और एक मान आपका ये हो गया। अब निकालना है आपको c1 बट्टे c2 का मान, हम यहाँ निकाल लेते हैं c1 बट्टे c2। तो देखिए c1 कितना है माइनस का 8, इसको हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 8 और c2 है माइनस का 16, ये हो गया। देखिए माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह काट देना है, 8 से काटेंगे, 8 1 8, 8 2
16। ये कितना आया 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a1/a2 का मान 1/3 है और b1/b2 का मान 1/3 है, लेकिन c1/c2 का मान 1/2 है। देखिए ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये अलग है। तो देखिए इसे किस तरीके से लिखना है, ये लिखना है आपको a1/a2 बराबर है b1/b2 के। देखिए ये 1/3 और 1/3 बराबर हैं, तो इनको इस तरीके से लिखना है। अब देखिए c1/c2 का मान कितना है 1/2, ये बराबर नहीं है तो इसको इस तरीके से काट देना है। ये आपका c1/c2। अब देखिए जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये किस काय का समीकरण है, ये होता है समांतर रेखाएं। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है असंगत। तो यहाँ पर लिख देना है असंगत। इस तरीके से आपको हल करने के बाद ये लिख देना है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जब असंगत है तो इसको हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए ये आपका चौथे का तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर हल लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, जो समीकरण नंबर 1 है उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। ये है आपका 2x + y - 6 = 0। a1 होता है, a1 निकालेंगे तो ये होता है x का गुणांक, ये 2 हो गया। ठीक है, b1 निकालेंगे, b1 होता है y का गुणांक, इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो इसे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखा है c1 होता है अचर पद, इसमें कितना है -6, ये हो गया। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से a2, b2 और c2 के मान निकालने हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। इस तरीके से पहले आपको लिखना है। अब जो समीकरण नंबर 2 दिया है उसको एक बार यहाँ पर लिख लेना है। ये है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ से हम a2 का मान निकालेंगे तो a2 होता है x का गुणांक, इसमें 4 है। अब निकालेंगे b2 होता है y का गुणांक, इसमें कितना है -2। अब निकालेंगे हम c2 का मान, c2 होता है अचर पद, कितना है इसमें -4। इस तरीके से पहले आपको ये निकाल लेने हैं। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ लिखेंगे a1/a2 कि a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। तो इसे हल करेंगे, ये आएगा 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 2 ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ से b1/b2 का मान। तो देखिए b1 का मान कितना है 1, यहाँ लिख देंगे 1 और b2 का मान है -2। ठीक है, इस तरीके से पहले लिखना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 1 -1/2, ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है। ये आपस में बराबर नहीं है तो इनको इस तरीके से लिखना है। यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, प्रच्छेद करती हुई रेखाएं। जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो उनका हल होता है। तो इसमें लिख देंगे हम, तो ये संगत हो जाएगा। ये हो गया आपका, इस तरीके से हल करने के बाद लिख देना है संगत। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए इसमें संगत आया हुआ है तो इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेना है ग्राफी विधि के लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो समीकरण नंबर 1 दिया है उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब जो समीकरण नंबर 1 दिया है उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो ये है आपका 2x + y - 6 = 0। ये समीकरण आपको दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक छोटी सी साड़ी को बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए तभी हम कोई रेखा खींच पाएंगे। यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है y। इस तरीके से पहले बना लेनी है। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर x के 2 मान रखने हैं और y के 2 मान निकाल लेने हैं। तो देखिए किस तरीके से रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 को हम बराबर चिन्ह के इधर लेके आएंगे।
हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हम रखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। हम x के स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 6, ये हो गया। देखिए जब 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से निकालेंगे हम वाई का मान तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए साड़ी मैंने किस तरीके से लिखना है, हमने x का मान 0 लगाया है तो यहाँ लिखेंगे x वाली कॉलम में 0 और y का मान कितना आया 6, इसको लिखेंगे y कॉलम में, ठीक है। एक बिंदु हो गया। इसी प्रकार हमें x का एक दूसरा मान रखना है तो हम रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। देखिए इस बार हमें x के स्थान पर 1 रखना है तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे इसे। यहाँ रखेंगे 2 गुणा 1, यहाँ रख गया x का मान 1 प्लस y बराबर 6, ये हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, 2 पहले करेंगे 2 का गुणा 1 में तो ये 2 ही रहेगा, तो प्लस y बराबर 6। देखिए यहाँ से निकालेंगे हम y का मान तो हो जाएगा 6 माइनस 2, ये 2 जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ही हो गया आपका y का मान। अब देखिए साड़ी में किस तरीके से लिखना है, हमने x का मान 1 लगाया है तो हमें x वाले कॉलम में 1 को लिखना है और जो y का मान निकल के आया कितना 4, इसको हमें y वाले कॉलम में लिख देना, ये हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 के बिंदु। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से भी साड़ी बना लेने के बाद 2 बिंदु निकालने हैं, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, इस तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 2 दिया है उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है, ये आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से भी हमें एक साड़ी को इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर भी x के कुछ मान रखने हैं और y के मान निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 लिखा हुआ है इसको हमें इधर लिखना है लाके, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2y। जब ये 4 हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया। अब देखिए यहाँ लगाएंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। आप ये x के मान कुछ और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम लगाएंगे यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 0 माइनस 2y बराबर 4, इतना हो गया। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2y बराबर 4, ये हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो ये जो 2 लिखा हुआ है माइनस का, ये इधर आके भाग में आएगा क्योंकि ये गुणा में लिखा हुआ है, 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से y का मान कितना आएगा, ये माइनस का 2, ये हो गया। अब देखिए इनको साड़ी में किस तरीके से लिखेंगे, हमने x का मान लगाया 0 तो ये लिखना है 0 वाले कॉलम में, y का मान आया माइनस का 2 तो ये लिखना है y वाले कॉलम में, ये हो गया पहला बिंदु, ये हो गया। इसी प्रकार हमें दूसरा बिंदु निकालना है, तो हम रखेंगे अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। यहाँ पर 2 लगाएंगे इस बार हम, तो हो जाएगा 4 गुणा 2 माइनस 2y बराबर 4, इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2y बराबर 4, ही हो गया। अब देखिए इस 8 को हम पच्छांत करके पीछे ले जाएंगे 4 के, तो इस तरीके से हो जाएगा 4 माइनस 8, ये हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4, ये लिखा हुआ है माइनस का 2। यहाँ से निकालेंगे y का मान तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये 2 लिखा हुआ है ये इस तरीके से भाग में आएगा, यहाँ से माइनस कट जाएगा और 2 से कटेगा 4 2 बार में, ये हो गया। तो जो y का मान कितना आया, प्लस का 2। अब देखिए ना साड़ी में किस प्रकार लिखेंगे, हमने x का मान कितना लगाया है 2, तो इसे यहाँ लिखना है, और जो y का मान कितना आया है 2, इसको हमें y वाले कॉलम में इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, जो इन दोनों समीकरण के जो हमने बिंदु निकाले हैं ग्राफ पेपर पर खींचना है, तो आइए समझते हैं ना किस प्रकार खींचेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं अब आगे किस तरीके से करना है। देखिए हमने जो बिंदु निकाले हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये है समीकरण 1 के बिंदु और ये है समीकरण 2 के बिंदु। तो आइए समझते हैं ग्राफ पेपर पर किस तरीके से खींचना है। कमा कितना है 0, 0 के लिए हम यहीं रहेंगे और बाई पर जाना है 6, तो इसके लिए हमें बाई पर चलेंगे ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6। ये आपका बिंदु हो जाएगा 0,6, पहला बिंदु हो गया। अब देखिए जो दूसरा बिंदु है वो है 1,4, तो एक्स पर जाएंगे 1, यहाँ जाएंगे और बाई पर जाना है 4, तो ये 4 यहाँ पर है, ठीक है, 4 यहाँ पर है। ये बिंदु हो गया 1,4। देखिए ये जो दो बिंदु आए हैं ये और ये, इनको हमें आपस में मिलाना है। तो देखिए किस तरीके से मिलाएंगे। जब हम इन बिंदुओं को इस तरीके से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से रेखा हो जाएगी। ये इस तरीके से आपको ये रेखा खींच देनी है। अब देखिए इसी प्रकार हमें जो समीकरण 2 के बिंदु हैं ये 0, -2 और 2 और +2, ठीक है। तो देखिए पहला बिंदु है हमारा समीकरण 2 का 0, 0 के लिए हम यहीं रहेंगे। अब देखिए दूसरा बिंदु है हमारा -2, इसके लिए हमें आना है इधर, ये है -2 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला बिंदु 0, -2, ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो बिंदु है वो है 2 और 2, x पर +2, इसके लिए यहाँ आ जाएंगे और y पर +2, तो y पर +2 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ, ये हो गया। ये हो गया आपका दूसरा बिंदु, ये हो गया 2,2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है। मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से, आपको इन दोनों बिंदुओं को एकदम सही तरीके से मिला देना है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसका जो अगला पार्ट है। देखिए ये दिया है चौथे का चौथा पार्ट, 2x - 2y - 2 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हल लिख लेना है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। आइए अब देखते हैं इसे किस तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 दिया है उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखना है 2x - 2y - 2 = 0। ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें यहाँ से a1 का मान निकालना है, तो a1 होता है x का गुणांक, इसमें 2 है। यहाँ निकालेंगे b1 का मान, ये होता है y का गुणांक, इसमें -2 है। अब निकालेंगे c1 का मान, c1 होता है अचर पद, कितना है इसमें, ये -2। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से a2, b2 और c2 के मान निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 2 दिया है इसको हमें यहाँ पर लिख लेना है इस तरीके से 4x - 4y - 5 = 0। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम a2 का मान, तो a2 हो जाएगा x का गुणांक, कितना है 4। b2 निकालेंगे, ये हो जाएगा y का गुणांक, कितना है -4। अब निकालेंगे हम c2 का मान, ये होता है अचर पद, कितना है इसमें -5, ये हो गया। अब देखिए इसे किस तरीके से करना है। यहाँ हम निकालेंगे a1 बट्टे a2 का मान, तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये कितना है 1/2, ये हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1 बट्टे b2 का मान, तो b1 का मान -2 है और b2 का मान -4 है, ये लिखा हुआ है। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आ गया आपका 1/2। देखिए दोनों बराबर आए हुए हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा अब c1 बट्टे c2 का मान, इसको भी निकालना पड़ेगा हमें। तो c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -5, इसको लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये माइनस से माइनस कट जाएगा,
अब बचेगा यहाँ पर 2/5 देखिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसमें दो तो बराबर है, ये 1/2 1/2, लेकिन जो C1/C2 है वो अलग है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। यहाँ क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है C1/C2। ये हो गया, ठीक है। ये होता है समांतर रेखाओं का। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से लिख देना है असंगत, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करने के बाद ये लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं इसका जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें क्या पूछा गया है। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 5, इसमें कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या इसमें बोल रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, और जो इसका अर्धपरिमाप कितना है 26। तो निकालना क्या है, बाग की विमाएं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो भाई देखते हैं इसको एकदम आसान तरीके से। देखिए प्रश्न में दिया है अर्धपरिमाप बराबर 36 मीटर, ये दिया हुआ है, और दिया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले चौड़ाई को x मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना चौड़ाई को हमें x मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर है, इस तरीके से मान लेना है। देखिए जब चौड़ाई को x माना है तो प्रश्न में बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, ये बोला है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ये तो जाएगी x प्लस 4, ठीक है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई होगी x प्लस 4 मीटर। ये हो गया। देखिए अर्धपरिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें अर्धपरिमाप दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अर्धपरिमाप बराबर, इस तरीके से करना आप लोगों को, ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये होता है अर्धपरिमाप का सूत्र, ठीक है। अब देखिए अर्धपरिमाप इसमें दिया हुआ है कितना है 36, तो इसको हमें यहाँ लिख देना है 36 बराबर लंबाई को हमने माना है x प्लस 4, तो यहाँ लिख देंगे लंबाई को x प्लस 4 प्लस चौड़ाई को माना है हमने x, तो इसको लिख देंगे यहाँ x, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए 1x और 1x ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम लेके आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से माइनस में, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए 36 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32, और ये लिखा हुआ है 2x। देखिए यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो इस 2 का हमें 32 में भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 32/2, इस तरीके से हो जाएगा। ये गुणा में लिखा हुआ इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 16 बार कट जाएगा, 2 1 2 और 2 6 12, x का मान कितना आया 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में हमने x को क्या माना है चौड़ाई, तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को हमने क्या माना है x, और x का मान कितना आया है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16 मीटर, ठीक है। ये तो हो गई आपकी चौड़ाई, ठीक है। देखिए लंबाई को हमने क्या माना है, लंबाई को हमने माना है x प्लस 4, यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर, ये माना है आपने x प्लस 4, ठीक है। x का मान कितना है 16, इसको लगा दीजिए यहाँ पर, जाएगा 16 प्लस 4, ये आपका लंबाई का मान, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये होगी आपकी लंबाई 20 मीटर। इस तरीके से आपको कर देना है। ये हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।